शिव की शक्ति से जो उत्पन्न पुत्र हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और इसने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी है। यज्ञ बंद हुए, वेद के पारायण बंद हुए, सारी व्यवस्था को, धर्म की को बिगाड़ दिया। देवता विचलित हुए, क्या करें। सभा हुई, शिव को समाधि से कौन विरत करे, क्योंकि पिछली बार 87,000 वर्ष बीते तब समाधि खुली थी और अब न मालूम कितना वर्ष और व्यतीत तो हो जाए। कौन प्रयास करेगा। कामदेव खड़ा हुआ, एक सुंदर युवक है कामदेव, और कामदेव ने कहा कि इस काम को मैं करूंगा। कामदेव तुम जाओगे। शिव के पास पहुंचने पर समझते हो कि परिणाम क्या होगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि सकुशल में ही लौटूंगा। फिर कामदेव ने कहा, आज तक इतिहास में मेरा नाम बदनाम है, मेरी निंदा होती है कि काम भजन नहीं करने देता है, तप नहीं करने देता है, साधना नहीं करने देता, योग यज्ञ आदि समाधि नहीं लगाने देता है। आज तक संसार में मेरी निंदा ही होती रही, मैं निंदा का पात्र हूं। लेकिन कम से कम एक काम जीवन में अच्छा करूंगा, शिव की कोई समाधि से व्रत करूंगा शिव को, और शिव का विवाह होगा, देवताओं की समस्या का समाधान होगा, तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में एक मेरा नाम लिखा जाएगा अच्छाई में। लोग कहेंगे कि भले ही जीवन भर काम ने अच्छा काम नहीं किया कामदेव ने, लेकिन एक काम तो इतना अच्छा किया ही जगत हित में, जगत के परोपकार में, इसलिए मेरा स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। कामदेव चला है, सारी सृष्टि काममयी हो गई है। आप सब पाठ करते रहे, जानते रहते हैं। शिव के पास में धीरे धीरे काम पहुंचा है, सृष्टि स्वस्थ हुई है, सारी सृष्टि काम में हो गई। भय काम बस, भय काम बस जोगी तापस, पामरन की को चराचरी नार में ब्रह्ममय देखत, अवला बिलो कई सरस में सब पुरुष सब अबलामयम, कोई गंध भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकमयम। धरीन काहू धीर, सबके मन मनुष्य हरि, जेहि राखे रघुबीर, सो रे काल। सारी सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ी है, शिव के पास पहुंचा तो काम तप निवृत्ति हो गई, शांत हो गई सारी सृष्टि। अब यहां दो बातें, एक तो नारद जी का प्रसंग हमें अभी आगे सुनने के लिए मिलेगा, पर वो घटना पहले घटित हुई कि नारद जी विवाह करना चाहते थे। नारद जी का विवाह भगवान ने नहीं होने, और शिव विवाह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिव को आदेश देकर के निवेदन करके विवाह के लिए राजी कर दिया, विवाह करा दिया। ऐसा क्यों? एक विवाह करना चाहता है और विवाह में बाधा बन गई, वानरी रूप बना दिया, विवाह में विवाह नहीं होने दिया। और एक वही भगवान विष्णु के दान द्वारा दोनों कार्य हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वारा नारद जी के विवाह में विरोध कर दिया और शिव जी के विवाह में निवेदन कर रही है। क्यों? कारण
कारण ये है कि सिद्धांत व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति सिद्धांत के लिए नहीं है। सिद्धांत जो बनाए हैं वो व्यक्ति के लिए बनाए हैं, व्यक्ति सिद्धांत के लिए नहीं है। मेन उद्देश्य भगवत भजन है। अगर गृहस्थ में रह करके आप भगवत भजन कर सके तो बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। गृहस्थ में रह करके भजन करें, और गृहस्थ में लगे कि भजन करना असंभव है, कठिन है, तो फिर व्रत रह करके भजन करें। लेकिन मानव जीवन का मेन उद्देश्य तो भगवत भजन ही है। दूसरे, शिव की मनोदशा देखिएगा। पार जिस समय सती के साथ वियोग की बात आई, तब भगवान शिव प्रभु का नाम सुमरन करते, राम नाम सुमरन लागे, प्रभु नाम जपने लगे। तो वियोग की घटना में भी भगवान शिव नाम का जप कर रहे हैं, और जब पार्वती के साथ संयोग का समाचार सुनाया, तब भी भगवान शिव राम का नाम जपने लगे हैं। भगवत नाम दोनों स्थितियों में, प्रतिकूल अवस्था में भी भगवत नाम का आश्रय है, अनुकूल अवस्था में भी भगवत नाम का आश्रय है। दोनों स्थितियों में ये मनोदशा है शिव की। सप्त कामदेव आए हैं, काम ने प्रयास किया है, पुष्पक बाण है, 5 बाण हैं इसके, 5 में इसके तूड़ीर में, काम के तूड़ीर में 5 ही बाण है। अंतर्मुखी वृत्ति का नाम ही समाधि है, और बहिर्मुखी वृत्ति का नाम ही जगत है। और अंतर्मुखी वृत्ति को काम ही बहिर्मुख बना देता है, और उसके पास में 5 बाण है उसके तूड़ीर में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 बाण है उसके तूड़ीर में। शब्द के माध्यम से व्यक्ति को बहिरंग बनाता है, स्पर्श के माध्यम से बहिरंग बनाता है, रूप के माध्यम से बहिरंग बनाता है, रस के माध्यम से, गंध के माध्यम से बहिरंग बना देता है, अंतर्मुखता से बहिर्मुखता में ले आता है, समाधि से संसार में लेकर के आ जाता है। तो इस प्रकार से काम ने आम के वृक्ष पर चढ़ा है। ये आम का वृक्ष कोई खास नहीं है, और तब भगवान शिव के पुष्प का बाण भगवान के हृदय पर इसने प्रहार किया है, और जैसे ही बाण लगा है, भगवान शिव की समाधि भंग हुई है। दोनों नेत्रों से देखा है, कौन है, नहीं दिखाई दिया। तब भगवान शंकर, तब सेवती सारी नयन उघारा, चितवत काम भयो जहरि छारा। ओ तब सेवती नयन उघारा, चितवत काम भयो जहरि छारा। चितवत काम भयो जहरि छारा। नयन उघारा, चितवत काम भयो छारा। सौरभ पल्लव मदन बिनुका, भयो सौरभ पल्लव मदन
तीसरा नेत्र खोला है, ऊपर काम को देखा है, भस्म होकर के पृथ्वी पर गिर गया। लेकिन यहां एक प्रश्न होता है, भगवान शिव के नेत्र से जब अग्नि प्रकट हुई है, अग्निमय नेत्र, और काम कहां बैठा हुआ है? सौरभ पल्लव आम के पत्तों में छुपा हुआ बैठा है। और जला कौन है? जला है काम। लेकिन आम के पत्तों में, वृक्ष में कास्त्रीय लेकर के छुपा हुआ काम, और जला है काम, लेकिन पत्ता एक भी आम का नहीं जला। मैं अग्नि कहा तो जब अग्नि लगी वहां उसको तो 2-4 पत्ते जलने चाहिए थे, आम जल जाना चाहिए था, पूरा वृक्ष जल जाना चाहिए था, राख हो जाना चाहिए था। लेकिन आम का एक भी पत्ते को कोई क्षति नहीं हुई, और काम उसमें छुपा हुआ है पत्तों के मध्य में, और काम जल करके भस्मीभूत हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि आम का एक नाम रसाल है, और रसाल का अर्थ है जो रस देने वाला है। और इस सृष्टि में सबको रस चाहिए। हमें तो नाम का भी रस चाहिए, ध्यान का भी रस चाहिए, कथा का भी रस चाहिए, समाधि का भी रस चाहिए, पूजा का भी रस चाहिए, यज्ञ का भी रस चाहिए। जीव को रस ही तो चाहिए। रसो वही साहा रसो हेवायम लब्ध्वा आनंदिम भवति ही, श्रुति ने कह दिया, वह रस स्वरूप है। और इसलिए सब रस चाहते हैं। हम तो जगत के भोगों में से भी तो रस ही चाहते हैं। रस की सबको जरूरत है। और आम नष्ट हो जाएगा तो रस नष्ट हो जाएगा। उसका नाम रसाल है। वो सबको जरूरत है। उसकी शिव को भी जरूरत है, उसकी ब्रह्मा को भी जरूरत है, उसकी विष्णु को भी जरूरत है, योगी योगेश्वरों को सबको रस की जरूरत है। इसीलिए रस को समाप्त नहीं किया है, रसाल को समाप्त नहीं किया है, केवल बाधा के रूप में जो काम है उसी को जला दिया। काम जल गया है। रति आई है, निवेदन प्रार्थना की है, शिव ने उसको समझाया, आश्वासन दिया है। भागवत जी का यहाँ पर एक सूत्रपात कर दिया 2 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने। 2 चौपाई में भागवत जी का सूत्रपात कर दिया। जाबो यादुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। भगवान
भगवान ने उसे आश्वासन दिया, अनंग रह करके पृथ्वी पर रहेगा। लेकिन द्वापर युग में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उनका प्रथम पुत्र जो प्रद्युम्न होगा वही तेरा पति होगा, और तब तुझे साकार रूप में तेरा पति सदेह प्राप्त होगा। आश्वासन दे करके पति को विदा कर दिया है। इसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आदि आए हैं। नारद जी के द्वारा विवाह की लगन पत्रिका हिमवान के यहाँ भेजी गई है। नारद जी ने भेजा है, नारद जी के द्वारा भेजा। एक क्षण नारद जी सोचने लगे कि भगवान शिव के द्वारा जो का विवाह हो रहा है और विष्णु विवाह करा रहे हैं, और मेरे विवाह में बाधा डाल दी। मैं चाहूं तो इसे जन्म में इस विवाह पत्रिका को डाल दूं कहीं कचड़े में, टुकड़े कर दूं, पर ऐसा नहीं करूं। और भगवान विष्णु आदि देवता आए हैं, सब निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव सब बारात में तैयार हो गए हैं। दूल्हा अकेला है। शिव का श्रृंगार गणों ने किया है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट आहि मोर संभारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पटी की हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ललाट सुंदर सिरगंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, तीन उपजीत भुजंगा, ओ नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठे उर नर सिरमाला, वरण कंठ उर नर सिरमाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव नाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बा